वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम रीडिंग करेंगे पर्सन ऑन योर माइंड। आपके दिमाग में जो पर्सन है उनकी एनर्जी, उनकी फीलिंग्स आपके लिए आज हम इस पे रीडिंग करेंगे। और ये रीडिंग जो है वो पिके कार्ड है। स्क्रीन पे कुछ आसान से ऑप्शंस हैं, आप उन्हें देख लीजिए। हमेशा की तरह टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगे होंगे। तो चलिए ऑप्शन 1 के साथ बढ़ते हैं। तो ऑप्शन 1, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बता दूं कि ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है और मेल फीमेल इसे कोई भी देख सकता है। और जिन लोगों को मुझसे पर्सनल टैरो रीडिंग लेनी है उसकी सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई हैं। ऑल राइट, तो चलिए ऑप्शन 1 से स्टार्ट करते हैं गाइस। पहला कार्ड आपके पर्सन के बारे में ये दिखाता है कि ये पर्सन अभी इस वक्त अपनी इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा इग्नोर कर रहे हैं, सुन नहीं रहे, अपने मन की समझ नहीं रहे, सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल करके इस रिश्ते में जो कुछ भी करना चाहते हैं उसी के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। सिचुएशन बहुत ही कैओटिक है इनकी लाइफ में। ये भी हो सकता है कि इनको कोई माइनर हेल्थ इश्यूज भी चल रहे हों या किसी बात का गुस्सा ज़्यादा करने से इनकी एनर्जी बहुत लो हो रखी है, लेकिन फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत ज़्यादा है। तो मुझे एंजल्स के जो कार्ड मिले हैं उससे ये लग रहा है कि आपको दोनों को ही अभी अपनी लाइफ में हीलिंग की ज़रूरत है। पास्ट की गलतियों को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा रिग्रेट में नहीं लेना कि हमने गलती कर दी, हमसे बहुत बड़ा गलत काम हो गया, या हमने अपने पार्टनर को ऐसा कह दिया, वैसा कह दिया, या पर्सन ने मुझे ऐसा कह दिया। आप इसको लेकर बहुत ज़्यादा रिग्रेट की एनर्जी में मत आओ, क्योंकि ये पर्सन आपकी तरफ अपने आप को बहुत ज़्यादा खिंचा हुआ सा फील कर रहे हैं। और अभी इस वक्त ये कहीं भी हैं, इनके कार्ड्स देखकर लगता है कि इनको किसी तरह की गाइडेंस की ज़रूरत है। ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा अनहील्ड पर्सन है। तो ये पर्सन चाहते हैं कि वो इस कनेक्शन में बने रहें, आपका साथ उनको मिलता रहे। और उनको ये भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप और ये दोनों एक दूसरे के लिए बेस्ट मैच हो, बेस्ट कपल हो। लेकिन अभी इस कनेक्शन में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिससे बाहर निकलने में ना आपके पर्सन को टाइम लगेगा। तो अभी के लिए ना ये पर्सन एक लेज़ी एनर्जी में है, एक सुस्त एनर्जी में है कि जो जैसे चल रहा है उसको वैसे ही चलने दो। इनके बर्थ चार्ट में कुछ ज़ोडिएक भी निकले हैं जो इनकी एनर्जी में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रोल प्ले कर रहे हैं, जैसे कि अर्थ एलिमेंट इनके बर्थ चार्ट में प्रोमिनेंट हो सकता है। और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। वृषभ, कन्या, मकर। फिर कुछ लोगों के लिए वाटर एलिमेंट में कैंसर और स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग है। कर्क और वृश्चिक। फायर एलिमेंट में स्ट्रॉन्ग है एरीज और लियो। मेष और सिंह राशि। और बाद में जो लास्ट में बचता है ऑप्शन वो एयर एलिमेंट का है, और इसमें तीनों साइन हैं, एक्वेरियस, लिब्रा और जेमिनी। ठीक है, तो ये आपके पर्सन के साइन है, ज़ोडिएक साइन। तुला, मिथुन और कुंभ राशि। तो अभी इस पर्सन को आपसे मिलने की काफ़ी ज़्यादा ऐसी पैशन वाली एनर्जी फील हो रही है जिसको ये दबाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये थोड़ा लेड बैक एक्शन लेना चाहते हैं, बहुत जल्दबाजी में कोई कदम बढ़ाना नहीं चाहते। अपने आप को इन्होंने रोका भी हुआ है और संभाला भी हुआ है। ये बहुत ज़्यादा आपको लेकर रोने धोने वाली एनर्जी में नहीं दिख रहे। ये जहाँ कहीं भी हैं अपनी लाइफ में जो भी काम है, डेली रूटीन, उस पर इनका ध्यान तो है, लेकिन
उन कामों को करते करते आपके बारे में लगातार सोचना, उससे ये अपने आप को परेशान महसूस कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी डगमगा गया है इनका। या तो आप दोनों में बात नहीं हो रही, या जो मुझे यहाँ नज़र आता है वो ये लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों ने इस पर्सन से कमिटमेंट की, फ्यूचर की क्लैरिटी मांगी है, और ये उन सभी बातों को लेकर अभी श्योर भी नहीं है, और उसी वजह से ये पर्सन जो है ना आपके लिए कोई बड़ा एक्शन प्लान नहीं कर रहे, क्योंकि अभी ये कुछ दिन और लेंगे। तो मुझे तो इस पर्सन की हीलिंग एनर्जी में भी बहुत दिक्कत लग रही है। इनके चक्रास भी बैलेंस्ड नहीं हैं, और ऊपर से ये बहुत लेड बैक एनर्जी में है। तो ये चीज़ें आपको एंजाइटी दे रही हैं कि उनकी तरफ से एक्शन क्यों नहीं आ रहा, वो कोई आपके लिए एफर्ट क्यों नहीं डाल रहे, क्या उनकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन या सिनेरियो कुछ लोगों में है, क्योंकि काफ़ी सारे कार्ड्स ये क्लियर करते हैं कि आप दोनों के बीच में किसी तीसरे व्यक्ति के कारण इस रिश्ते में दरार आई है या इसमें खटास आई है। लेकिन सबके साथ ऐसा ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये रीडिंग जनरल है और सारी बातें सभी लोगों से 100% ऑनलाइन टैरो रीडिंग में बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं आती। उसके लिए आपको अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना होता है, और पर्सनल टैरो रीडिंग की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी हुई मिल जाएंगी। चाहे आप अपनी टैरो रीडिंग लीजिए, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी रीडिंग लीजिए, सारी डिटेल रीडिंग्स होती हैं, और मैं गाइडेंस के साथ रेमेडीज़ भी प्रोवाइड करती हूँ, रिचुअल्स भी, जहाँ पे मुझे लगता है कि ज़रूरत है करने की वहाँ रिचुअल्स भी किए जाते हैं। तो जिस किसी को भी अपना पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर जानना है, चाहे वो रिलेशन के लिए जानना है, बिजनेस के लिए जानना है, करियर के लिए जानना है, अपनी हेल्थ के लिए जानना है, या मनी फाइनेंसेस की दिक्कत है उसके लिए जानना है, तो आप मुझे रीच आउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर सभी डिटेल्स को चेक कर लें, सर्विसेज भी लगी हैं उसको भी चेक कर लें, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर आपके पर्सन का जो अगला एक्शन है वो कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नज़र नहीं आता, क्योंकि ये पर्सन तो अभी खुद ही टूटे हुए हैं, बिखरे हुए हैं। इनको आपके पास्ट में जो एक दूसरे के साथ वादे किए थे उन वादों को लेकर चिंता सता रही है, क्योंकि अभी ये वापस भी आएंगे तो ये सोच रहे हैं कि आप पुरानी बातों को लेकर अभी भी इनसे नाराज़ हो, और शायद आप पुरानी बातों को दोबारा इनके सामने रखोगे कि अगर तुम इतने टाइम सेपरेशन में चले गए थे तो तुमने अभी तक इतना कुछ चेंज क्यों नहीं किया, क्यों नहीं तुम इस रिलेशन में कोई एक्शन या एफर्ट डालते। तो अभी ये पर्सन इसी वजह से अपने आप को ना होल्ड बैक कर रहे हैं, रोक कर रख रहे हैं। तो आपके लिए जो कुछ दिन हैं आगे इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि आने वाले 13 दिन, 13 डेज, 16 डेज, 19 डेज और 23 डेज। नंबर 13, नंबर 16, नंबर 19, नंबर 23 या तो आपका या पर्सन का बर्थ नंबर है, या इतने दिन आपको लग जाएंगे इस कनेक्शन में कोई बदलाव को फील करते हुए। आप में से कुछ लोगों को ये भी बता दूं कि ये पर्सन जो है वो आपकी तरह इमोशंस फील करते हैं, लेकिन इनके इमोशंस में अभी बैलेंस नहीं है। फ़िलहाल इनको रिकवरी की ज़रूरत है। आप इन्हें हीलिंग दीजिए, आप अपने डिवाइन या एंजल से कनेक्ट कीजिए, और कोई भी फ़ैसला लेना है उसको सोच समझ कर लेना। और अगर ये वापस भी आते हैं तो बहुत जल्दी आपने इन पर ट्रस्ट नहीं करना है, ठीक है। टाइम लेकर ही ट्रस्ट करें, क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला हुआ है। लेकिन सभी के साथ ऐसा सिचुएशन नहीं है, कुछ लोगों का हार्ट
हील हो रहा है हार्ट चक्रा। तो रिकंसिलेशन के चांसेस स्ट्रॉन्ग हैं, जो मैंने टाइम आपको बताया है। बस वेट करो, प्रे करो, अच्छे से अपनी लाइफ को एंजॉय करो। एंजल्स को थैंक यू ज़रूर लिखो कमेंट सेक्शन में, ताकि एंजल्स आपको मिलाने का काम जल्दी से जल्दी करें और आपकी लाइफ में जो भी चैलेंज बना हुआ है, जो भी प्रॉब्लम आ रही है, उसको एंजल्स फटाफट ख़त्म कर दें। आज के लिए इतना ही। रीडिंग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ग्रैटिट्यूड डालें कमेंट सेक्शन में। अब मैं ऑप्शन 2 की तरफ बढ़ती हूँ। तो ऑप्शन 2, पर्सन ऑन योर माइंड। जो पर्सन आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा रहते हैं, उनके बारे में आप रात दिन सोचते रहते हो, उस पर्सन की एनर्जी आपके लिए, थॉट्स आपके लिए, इमोशंस आपके लिए क्या हैं। सबसे पहले तो आपका जो पर्सन है, ये कुछ लोगों का आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में मुझे नज़र आ रहे हैं, और ये कोई ऐसा इंसान है जो रिस्क लेने से डरते नहीं हैं। लेकिन जब रिलेशन की बात आती है, फीलिंग्स की बात आती है और इमोशंस की बात आती है, तब ये पर्सन थोड़े से सेफ होकर चलने में ही बिलीव करते हैं। काफ़ी ज़्यादा आपको इमेजिनेशंस में रख रहे हैं, आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा फैंटेसाइज भी कर रहे हैं, जैसे कि आप अभी अपनी लाइफ में ये कर रहे हो, आपकी लाइफ में बहुत कुछ आ गया है, आपने काफ़ी कुछ अपने ऊपर बदलाव किए हैं, और उन्हीं बदलाव का असर क्या है कि इनकी एनर्जी आपकी तरफ खिंच रही है। और यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है कि आपको ज़िंदगी में कुछ भी पाना है तो आपको उसके लिए उस एनर्जी में खुद आना पड़ेगा। अगर आप प्यार पाना चाहते हो तो प्यार वाली एनर्जी में खुद आ जाओ। सुबह उठकर ही अपने आप को 5 अफर्मेशंस बोला करो कि आई लव मी, आई एम लवेबल, आई एम ग्रेटफुल, आई एम लव मैग्नेट, एवरीबडी लव्स मी, आई एम बेस्ट। ठीक है, कुछ भी बोल सकते हो अपनी रीजनल लैंग्वेज में, जिस भी भाषा में आपको कंफर्टेबल फील हो, लेकिन ये डेली बोलो। फिर देखो आपकी लाइफ में लव एनर्जी कैसे खिंची आती है। जो लोग छोड़कर भी गए हैं वो लोग भी वापस आएंगे, और ये एक आजमाया हुआ प्रोसेस है, क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने बहुत लोगों की दुनिया भर में ज़िंदगियों को बदला है। कभी कभी ना ये सिंपल छोटे छोटे टिप्स जो होते हैं मैं आपको देती हूँ, इसलिए ताकि आप लोग इसे यूज़ करो। ये नहीं कि सिर्फ यहाँ पर आके मेरा काम टैरो रीडिंग करके चले जाना है। अगर इन छोटे छोटे टिप्स को सुनकर आपकी लाइफ में कोई भी बदलाव आता है, आप उसे अपनाते हो, आप देखोगे कि 15, 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन, 35 दिन, 40 दिनों में धीरे 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 वो चेंजेस कैसे आएंगे। क्योंकि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में काम करता है। आपकी लाइफ में जो अवचेतन शक्तियाँ हैं उसको जागृत करता है, और उसी के कारण आप दुनिया में अपनी वाइब्रेशंस, एनर्जीज़ और अपनी फ्रीक्वेंसी से जो पाना चाहते हो उसको अट्रैक्ट करना या मैनिफेस्ट करना शुरू कर देते हो। तो मुझे तो लग रहा है यहाँ पे ज़ोरदार मैनिफेस्टेशन चल रही है। आप या आपके पर्सन एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपके पर्सन को ये भी लगता है कि आप बहुत रोमांटिक हो, और उनको ऐसा ही पर्सन हमेशा अपनी लाइफ में चाहिए जो उनको टाइम टू टाइम ये रिकॉल करवाता रहे, रिमाइंड करवाता रहे कि ज़िंदगी में प्रैक्टिकल होने के साथ इमोशनल होना भी ज़रूरी है। वो बैलेंस आप में देखते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबल है कि ये पर्सन अभी अपनी हीलिंग प्रोसेस से गुज़र रहे हैं, और जब भी इंसान कोई हीलिंग प्रोसेस से गुज़रता है तो वो टाइम बड़ा ही क्रूशियल होता है। आसान नहीं होता, सुनने में इजी लगता है हीलिंग हो रही है, लेकिन वो हीलिंग जब स्पिरिचुअल लेवल पर होती है तो इंसान के जीवन में जो तूफ़ान आया होता है, भूचाल आया होता है, वो उसको फिगर आउट करने में समय लेता है। तो आपके पर्सन अभी अपनी करियर
स्टेबिलिटी, प्रैक्टिकल लाइफ और जो भी इनकी लाइफ में इनकी प्रायोरिटीज़ हैं, ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं फैमिली के लिए, और अपने जीवन में शायद ये थोड़ा पैसे की तरफ बहुत ध्यान दे रहे हैं, आपकी तरफ उतना ध्यान इनका दिख नहीं रहा, लेकिन ये उस एनर्जी में आना चाहते हैं जहाँ पर इनको भी बहुत सारा ध्यान दिया जाए, यानी कि अटेंशन दी जाए। हो सकता है पिछले कई दिनों से आप इस पर्सन के लिए काफ़ी सारे टैरो वीडियोस देख रहे हो, सुन रहे हो, और लगातार जब हम किसी के बारे में सोचते रहते हैं ना गाइस, तो वो एनर्जी दूसरे व्यक्ति को पता चलती है। इसको हम टेलीपैथी भी कहते हैं। तो अभी कोई पावरफुल चेंज आप दोनों में आएगा आपके लिए। हो सकता है ये पर्सन कोई सोल लेवल के ऊपर अपनी दिल की बात को आपके सामने रख सकते हैं, जैसे शादी का ऑफ़र दे सकते हैं, कमिटमेंट में आपके साथ स्टेबल रिलेशन चाह सकते हैं, या फिर किसी ऐसे पर्सन से ये गाइडेंस लेने वाले हैं जो इनको रिलेशन के लिए गाइडेंस देंगे, मैरिज के लिए गाइडेंस देंगे। वो कोई पंडित जी हो सकते हैं, कोई ज्योतिष हो सकते हैं, कोई गुरु हो सकते हैं, कोई टैरो रीडर भी हो सकते हैं, नहीं तो कोई ऐसा दोस्त हो सकता है जो इनसे उम्र में बड़ा हो और उसकी लाइफ में भी रिलेशन का उसको एक अच्छा खासा अनुभव रहा हो, क्योंकि ये पर्सन ना आपसे ना एक बॉन्ड फील करते हैं। मुझे सारे कार्ड्स यहाँ पे ना सोल कनेक्शन के दिख रहे हैं। जिन लोगों को सोल कनेक्शंस का नहीं पता, हमारे कुछ ऐसे कनेक्शंस होते हैं जिनके साथ पहली मुलाकात में ही हमें कंफर्ट फील होता है। हमें लगता है कि हमें इनके पास बैठकर, इनसे बातें करके, इनके साथ टाइम बिताकर हमें बहुत खुशी मिलती है, अंदर से एक शांति और एक सुकून का एहसास होता है। ये कनेक्शन हमारे पास्ट लाइफ से भी आते हैं, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा हमेशा शरीर बदलती है, आत्मा नश्वर है, और एवरी बर्थ में, हर जन्म जो हम लेते हैं अपने अधूरे कर्मों को पूरा करने के लिए ही लेते हैं। तो कुछ लोगों के लिए ये रिलेशन एक कार्मिक रिलेशन है, लेकिन मेजॉरिटी के लिए आज इस रीडिंग में जो कार्ड्स हैं वो है सोल कनेक्शन के। तो डेफिनेटली आगे चलकर शादी यहाँ पर काफ़ी लोगों की इसी व्यक्ति के साथ भी हो सकती है। बहुत कम लोग होंगे जो किसी मैरिड पर्सन से इस रीडिंग में डील कर रहे हैं। तो ये रीडिंग जनरल है, सभी के साथ सारी बातें रेजोनेट नहीं होंगी, लेकिन मुझे जो भी यहाँ नज़र आ रहा है मैं आपको वही बता रही हूँ। तो जो मुझे समझ आता है आपके कार्ड्स देखकर, उसमें ये भी लग रहा है कि ये पर्सन से आपका कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है, और इसी कारण से आपकी लाइफ में जितने भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं, चैलेंजेस आ रहे हैं, परेशानियां आ रही हैं, या बार बार इन एंड आउट का रिलेशन बन रहा है, वो आपको और इनको दोनों को सिमिलर पेज पर लेकर आने के लिए ही बन रहा है। यूनिवर्स दोनों को मिलाने का काम कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले कुछ कड़वे पाठ हैं जो आपने अपने प्रीवियस रिलेशन में सीखे नहीं हैं, और इस रिलेशन में भी कुछ साइकिल रिपीट हो रहे हैं जिनसे आपको कुछ सीखने की ज़रूरत है। तो थोड़ा सा भरोसा रखो कि ये कनेक्शन ठीक होगा, और उसको कैसे ठीक करना है, कुछ चीज़ें आपके हाथ में नहीं होती, वो एज़ पर डिवाइन इंटरवेंशन या डिवाइन गाइडेंस के थ्रू ही चलती हैं। तो अपनी मेडिटेशन को बंद नहीं करना, डेली पॉजिटिव एफर्मेशंस को बोलना है। आप जो भी अपनी लाइफ में करना चाहते हो, करियर, बिजनेस, स्टडी या हेल्थ कॉन्शियस होना चाहते हो, तो एक हॉलिस्टिक अप्रोच रखो लाइफ के टूवर्ड्स, और अपने आप को डिवाइन पर कुछ दिनों के लिए सरेंडर कर दो। ये पर्सन डेफिनेटली आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होंगे। राशियाँ यहाँ पर सारी निकली हैं, और अच्छी बात यह है कि आपका रिलेशन इस पर्सन की कमियों को ट्रिगर दे रहा है, और इनके अंदर बहुत सारी जो बातें ये छुपा कर बैठते थे, अब वो टाइम आ रहा है धीरे धीरे कि उन बातों को ये खुलेआम आपके सामने एक्सप्रेस करें।
तो ये याद तो आपको कर रहे हैं, लेकिन थोड़े प्रैक्टिकल हो चुके हैं, जहाँ पर इमोशंस से डिसीजन लेने के बारे में ये सोच रहे हैं, और वो इमोशंस इनके अभी इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्गली सरफेस पे नहीं आए, उसी वजह से ये थोड़ा टाइम हीलिंग की तरफ ले रहे हैं। आप बस वेट करो, अच्छे कार्ड्स हैं, आगे पॉजिटिव फ्यूचर नज़र आ रहा है। तो ये रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप रीडिंग अच्छी लगी हो। पसंद आए गाइस तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके क्लेम भी करना है, क्योंकि उसी से एनर्जी क्लेम होती है और फिर आपकी लाइफ में चेंजेस भी उसी कारण आते हैं। तो अब मैं बढ़ती हूँ आज के तीसरे ऑप्शन की तरफ। जिन्होंने भी ऑप्शन थर्ड चुना है, पर्सन ऑन योर माइंड, आपके दिमाग में जो पर्सन है उनकी एनर्जी, फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस आपके लिए इस वक्त क्या हैं, क्या चल रहा है उनके माइंड में और आपके माइंड में। पहला तो यहाँ पे कुछ लोगों का ना इस पर्सन से सोलमेट कनेक्शन है, ये क्लियर कर दूँ। आपको इनसे बहुत ज़्यादा उम्मीद है, लेकिन ये पर्सन कभी भी अपनी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरते और ये बातें आपको तंग और परेशान करती हैं। दूसरी बात, कुछ लोगों का ये रिलेशन जो है वो इन एंड आउट चल रहा है और कई महीनों से चल रहा है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका पिछले 1 साल से ऊपर का टाइम हो गया है, ब्रेकअप है, बातचीत नहीं हो रही, या फिर ऐसा हो सकता है यहाँ कि ब्रेकअप उसी पर्सन ने किया है, लेकिन उनके ब्रेकअप करने का जो रीज़न था वो आपको बहुत परेशानी दे रहा है। आपके मन में काफ़ी सारे सवाल खड़े हो गए हैं कि बिना बताए इस इंसान ने रिश्ता ख़त्म क्यों किया, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन ने आपको किसी और के लिए छोड़ा था और अभी भी ये पर्सन आपकी लाइफ में आ नहीं रहे। कुछ लोगों की बात कर रही हूँ, सबकी नहीं। जब भी मैं आपको टैरो रीडिंग्स में बताती हूँ कि ये कनेक्शन इन एंड आउट है, ऑन एंड ऑफ है, तो वो सभी देखने वालों के साथ नहीं होता, क्योंकि हज़ारों लाखों लोग रीडिंग को सुनते हैं। सबकी लाइफ में एक जैसी सिचुएशंस नहीं हैं। कुछ लोगों का सेपरेशन दिख रहा है, बाकियों का नहीं दिख रहा। तो जिन लोगों का सेपरेशन है उनके लिए बता दूं, ये पर्सन आपको याद तो करते हैं, लेकिन इस पर्सन को कुछ फ्यूचर नज़र नहीं आता। ये भी हो सकता है कि आप दोनों की कास्ट, कल्चर, रिलीजन में डिफरेंस है, अंतर है, या फिर इन्होंने डे 1 को ही आपको बता दिया था कि हम दोनों का आगे भविष्य में शादी जैसा कोई संबंध नहीं बन सकता, लेकिन हम एक अच्छे बॉन्ड को, एक अच्छी लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं, एक अच्छी ज़िंदगी हम दोनों मिलकर बना सकते हैं, जहाँ पे प्यार भी है, रोमांस भी है, इंटीमेसी भी होगी और वो आपको सपोर्ट भी देंगे। लेकिन शायद अब आप इस पर्सन से इतना जुड़ गए हो, कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग बन गया है कि मुझे लग रहा है कि आप इस पर्सन से ना दूर जाना नहीं चाहते और इनको आप किसी और से शादी करते हुए देखना नहीं चाहते। आपको ये बातें अंदर ही अंदर खाती हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि ये पर्सन आप ही के बन के रह जाएं, किसी और की तरफ कभी अपने इमोशंस को और अपने प्यार को फील ना करें। आपके अंदर ना वो डर बैठा हुआ है। अब इस डर को आपको निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये पर्सन से आपका फ्यूचर मुझे बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रहा है। तो जिन लोगों में ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है, जो लोग ऑलरेडी इस पर्सन से कमिटेड हैं या डेली बात करते हैं, डेली रेगुलर कांटेक्ट में हैं, टच में हैं, उन लोगों के लिए एक नया बर्थ इस कनेक्शन में हो रहा है, जिसे कहते हैं दोबारा जन्म होना। सारी चीज़ें इस रिलेशन में पहले ख़त्म हुई हैं, ब्रेकअप हुआ होगा, कई दिनों तक, महीनों तक बात नहीं हुई, दोबारा ये कनेक्शन फिर मैनिफेस्ट हुआ है और ये पर्सन अब आपको याद भी कर रहे हैं। और अगर अभी भी बात नहीं हो रही, ऑन एंड ऑफ है, कुछ लोगों में दिख रहा है, लेकिन बाकियों का तो डेली कांटेक्ट दिख रहा है। ये कुछ स्टेबल देना चाह रहे हैं आपको। हो सकता है आने वाले टाइम में ये आपसे शादी या
कमिटमेंट को लेकर फैमिली से मिलाने की बात भी कर सकते हैं। और कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि अपनी प्रॉब्लम्स को कुछ दिनों के लिए सरेंडर कर दो डिवाइन पर। डिवाइन पर कुछ चीज़ें सरेंडर करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि हम हमेशा रिलेशन में चाहे रात दिन कितना भी सोच लें, एट द एंड होना वही है जो हमारी डेस्टिनी में लिखा है। कुछ उपाय करके, कुछ रेमेडीज़ करके हम अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को कम कर सकते हैं, लेकिन जो भी हमारी किस्मत में लिखा होता है वो हमें मैनिफेस्ट होकर ही रहता है। तो अगर ये काउंटर रिलेशन है आपका, अगर ये डिवाइन काउंटर पार्ट है और ये अगर स्पिरिचुअल कनेक्शन है, तो इसमें जो कुछ भी चल रहा है ना, उसको जाने दो, जैसा भी चल रहा है। क्योंकि जितना आप कंट्रोल करोगे ना, ये पर्सन उतने ज़्यादा दूर भागेंगे, क्योंकि ये एक प्लेफुल चाइल्ड लाइक एनर्जी में राइट नाउ है। तो ये अभी किसी कमिटमेंट में बनना नहीं चाहते, लेकिन सोच रहे हैं फ्यूचर में। अभी ये जैसा भी लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं, शायद इनका फोकस उन सभी चीज़ों पर, सिचुएशंस पर या लोगों पर हैं जो इनको कमिटमेंट में बांधते नहीं हैं। जैसे फ्रेंड्स हो गए, फैमिली हो गए, या कुछ ऐसे लोग हो गए जो ऑफिस के हैं, कलीग्स हैं, या कोई स्ट्रेंजर भी मिल जाए तो ये ज़्यादा से ज़्यादा कांटेक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। और अपने आज़ाद ख्यालों में रहना अच्छा लगता है इन्हें। पार्टी करना, घूमना फिरना, एन्जॉयमेंट, ये अपनी प्रायोरिटी मानते हैं। और जब भी बात आती है कि शादी कब करनी है, फैमिली कब बनानी है, तब उसमें इनको लगता है कि इनकी आज़ादी या इनकी जो सोच है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, और अभी ये उस एनर्जी में नहीं है। तो जब तक आप लोग सिमिलर थॉट्स या एनर्जी में नहीं आते, तब तक आपको ना यूनिवर्स या जो एंजल्स होते हैं वो बार बार ऐसा साइकिल रिपीट करवाते हैं, जहाँ पर आपको जो सोचना है, समझना है, जो करना है, आप उस पर ध्यान दो। क्योंकि जब तक आपका दिल टूटेगा नहीं, जब तक आपको ट्रिगर नहीं मिलेगा, तब तक आप कैसे अवेकन होंगे। आपकी इनर कॉन्शियसनेस आपको कुछ साइन या हिंट देती है, या कुछ ऐसी इंट्यूशन पावर आपकी स्ट्रांग हो जाती है, लेकिन आप लोग कनेक्ट नहीं कर पाते। और जब भी रिलेशन में प्रॉब्लम होती है, सबसे ज़्यादा तो ऐसे लोग भी हैं यहाँ पर जो गिव अप करने का सोचते हैं। तो आपका पर्सन ऐसा है जो मुसीबत को हैंडल नहीं करते कि रिलेशन में ये दिक्कत आ रही है तो कहाँ गलती है, बल्कि उस सिचुएशन से भाग खड़े हो जाते हैं। और आप एक ऐसे पर्सन हो जो रिलेशन में बने रहना चाहते हो, उसके लिए जो भी एफर्ट डालना है, जो भी ज़रूरी बातें करनी है, कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करना है, आप उस पर ध्यान देते हो। तो आप दोनों की एनर्जी अलग डायरेक्शन में जा रही है। आप ईस्ट में जा रहे हो, वो वेस्ट में जा रहे हैं। तो जब तक दो लोग एक ही पेज पर नहीं आएंगे, ये रिलेशन ठीक नहीं होगा। ऐसे ही साइकिल्स चलेंगे। सिर्फ 25% लोगों का ये रिलेशन अभी एक ऐसी स्टेज पर पहुंच गया है जहां पर आपकी हीलिंग कंप्लीट है, उनकी भी हीलिंग हो रही है, और आप आने वाले 3 से 4 हफ्तों में बड़े बड़े चेंजेस इस रिश्ते के अंदर देखोगे। और यही पर्सन जो अभी रनर एनर्जी में है, वो आपको चेस करने वाले हैं। तो इनके मुझे कुछ ज़ोडिएक साइन प्रोमिनेंटली नज़र आ रहे हैं। जैसे फायर एलिमेंट के तीनों साइन इनके बर्थ चार्ट में सन, मून, राइजिंग और वीनस में निकले हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। एयर एलिमेंट में लिब्रा और एक्वेरियस स्ट्रॉन्ग हैं। तुला और कुंभ। उसके बाद वाटर एलिमेंट में तीनों साइन हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क, वृश्चिक और मीन। लास्ट में बचता है अर्थ एलिमेंट, जिसमें 2 साइन हैं, टॉरस, कैप्रिकॉन, वृषभ और मकर राशि। तो ये आप लोगों की रीडिंग है गाइस। अभी इस पर्सन को आपकी तरफ आने का जो मन है वो बहुत ज़्यादा बदल रहा है। 2 कदम आपकी तरफ बढ़ाते हैं तो 4 कदम पीछे को खींच लेते हैं।
वो इस वजह से खींचते हैं क्योंकि इनको लगता है अगर वापस जाऊंगा या जाऊंगी तो सामने वाला मुझे पुरानी बातों के लिए फिर से एक्सप्लेनेशन मांगेंगे, फिर से क्लैरिटी मांगेंगे और ये कहेंगे कि आप अब फ्यूचर में इस रिश्ते में क्या करना चाहते हो। तो वो फ्यूचर को लेकर कंफर्म नहीं है, बहुत क्लियर नहीं है, इसी वजह से अपने आप को रोक रहे हैं। तो आप थोड़ा टाइम दो, हीलिंग होने दो इनकी, तब तक आप अपनी हीलिंग करो और फिर देखो लाइफ में कितना ज़्यादा चेंज इसी कनेक्शन में आपको देखने को मिलेगा। तो आज के लिए इस रीडिंग को मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ और आशा और उम्मीद करती हूँ कि ये रीडिंग आपसे कनेक्ट करी हो। कुछ भी कनेक्शन कभी भी टैरो से फील होता है तो आपको तुरंत अपना जो कमेंट है वो कमेंट सेक्शन में डालना है कि थैंक यू गॉड या आई क्लेम दिस रीडिंग, ताकि ये एनर्जी आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाए। खुश रहो, मुस्कुराते रहो, अपने आप से प्यार करो और अपने आसपास वालों को प्यार बांटो। यही करना है लाइफ में ताकि एनर्जी हमेशा बैलेंस होती रहे और फ्यूचर की बहुत चिंता नहीं करनी, ठीक है। तो अभी इतना ही, आप लोगों से विदा लेती हूँ। अपना ध्यान रखें, किसी दूसरे ऑप्शन की तरफ ध्यान गया तो आप उसे भी चुन सकते हो। फ़िलहाल इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।